है बेटा लोग कि देवियां देश की और जाग जाए अगर। सुनो मेरी माताओं बहनों, तुम पत्थर की देवी को पूजती हो, लेकिन ओम वीर बौद्ध ललता बौद्ध तुम मेरे लिए साक्षात देवी हो। हम तुम्हें जगाने का काम करते हैं, तुम्हें पूजने का काम करते हैं, तुम्हें मनाने का काम करते हैं। ये तुम जग गई, तुम मान गई, तो ये भारत पुनः स्वर्ग कहलाएगा, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाएगा। इसलिए कहना है कि देवियां देश की जाग जाए अगर, तो फिर हरि युग बदलता चला। हेलो और कहना है मेरी माताओं बहनों भाइयों, इस देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, वो भी तुम में से एक थी। किसी माँ की बेटी थी और वो भी माँ बनी, उसके बाद में बेटों को पैदा किया, जो कि उन्होंने ये गौरव हासिल किया कि हमारे देश भारत में सबसे बड़ी नायिका बनी तो इंदिरा गांधी जी। उसके बाद में उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसका नाम राजीव गांधी रखा गया। और जो हमारे देश में ये कंप्यूटर आया है, बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं होता है, लेकिन जब राजीव गांधी जी लेकर के आए थे तो हमारे देश में उसका विरोध हुआ था। लेकिन आज कोई भी हमारे देश में ऐसा नहीं है जो बिना कंप्यूटर के अपना काम चला सकता है। इसलिए कहना है बहनों ने सुना होगा कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी अंग्रेजों को भगाने का काम न करती तो ये देश आजाद नहीं होता। और झांसी वाली रानी के साथ साथ में कोरी समाज में जन्मी मां झलकारी बाई, जिन्होंने लक्ष्मीबाई को तो
किला से निकाल दिया था पीछे से, और स्वयं अपने बेटे को पीठ से बांध करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के अंग्रेजों से भिड़ गई। लोहा लिया और जीते जी अंग्रेजों को किले के अंदर पैर रखने नहीं दिया। धन्य है माताओं बहनों, धन्य इस भारत की मातृ शक्ति को जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा योगदान किया, जिससे कि आज हमारा देश भारत आजाद है, संपन्न। लेकिन दूसरी बात और बता देना चाहता हूं, एक तरफ तो लोग नारी शक्ति का गुणगान करते हैं, सम्मानीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन जब किसी बहन बेटी के साथ में अत्याचार होता है, दुराचार होता है, तो उसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जाती। इसके लिए भी तुम्हें आगे बढ़कर आना होगा और कहना होगा, मोदी जी ये जो शासन तुम चला रहे हो इसमें कहीं ढील है। हम बहन बेटियों को सम्मान चाहिए, नौकरी में आरक्षण चाहिए। हम बेटी कोई ऐसी वैसी नहीं हूं, एक साइकिल से लेकर के एरोप्लेन चलाने का भी सपना पूरा किया, ट्रेन चलाने का भी सपना पूरा किया, अंतरिक्ष में जाकर के अंतरिक्ष को भी, चंद्रमा को भी देखने का काम बहन बेटियों ने कर डाला। ये कहना है में हमारा देश भारत ब्रिटिश शासन में गुलाम हुआ करता था, उस समय यहाँ के हमारे देश के राजनेताओं ने देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन में सभी लोग सम्मिलित हो गए। जिस समय जलियांवाला कांड हुआ, गोपनीय मीटिंग हो रही थी, लेकिन जनरल डायर ने जाकर के गोलियां चलवाई, तो उसमें मालूम बहुत सी वीरांगनाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे आजादी की बलवेदी पर चढ़ गए। एक हुआ था, प्राण बचाने के लिए लोग उसी में कूद कूद कर अपनी जान देने लगे। लेकिन एक ऐसी मां थी जिसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम था वीर ऊधम सिंह सैनी। ऊधम सिंह सैनी जी एक पेड़ पर बैठ करके ये दृश्य देख रहे थे, और उन्होंने उन बहन बेटियों की, उन नौजवानों की, बुजुर्गों की शहादत को अपने सर पर लिया और कहा, जनरल डायर, ये तेरे देश में जाकर के तेरे सीने में गोलियां न दागी तो मेरा भी नाम ऊधम सिंह सैनी नहीं। और आगे चल करके शिक्षा पूर्ण करने के बाद में उसके देश से इंग्लैंड गए। जब वो एक सभा को संबोधित कर रहा था, तभी ऊधम सिंह ने रिवॉल्वर निकाल करके उसके घर में घुस करके, यानी जितनी गोलियां थी रिवॉल्वर के अंदर, खोपड़ी पर मारने का काम किया। अंत में उन्हें जब पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया, तो हमारे देश के राजनेता कहने लगे कि उन्हें छुटाया जाए, और वहां की सरकार कहने लगी नहीं, फांसी होगी, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन नेता नगरी होती रही, अदालत चलती रही। ऊधम सिंह सैनी जी ने कहा, हे मेरे भारत के देशवासियों,
जो पैसा आप मुझे छुटाने के लिए खर्च कर रहे हो वो व्यर्थ है, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया। उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया, देश के लिए बलिदान हो गए। अरे देशभक्ति हो तो उधम सिंह सैनी जैसी हो और देशभक्त हुए हैं, लेकिन उनकी बराबरी करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे भाई, उन्होंने कहा कि वो पैसा तुम मुझे छुड़ाने में खर्च कर रहे हो, उस पैसे से हमारे देश में विद्यालय बनाओ, औषधालय बनाओ, अनाथ आश्रम बनाओ, जिससे कि हमारे देश की उन्नति हो। और शिक्षा पे तो विशेष जोर दिया। जो अभी आपके बीच में प्रिया जी कह रही थी, ओमकार जी कह रहे थे कि अपने घर में शिक्षा की कमी न होने देना। मेरा तो ये कहना है लोगों, भले ही तुम्हारा खेत फिर भी रख जाए, भले ही तुम्हारे घर में जो साधन है वो एक भी न रह पाए, लेकिन अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने के लिए कभी पीछे मत हटना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पी लिया उसने दहाड़ना सीख लिया। उस मां का आभारी हूँ जिसके गर्भ से ओम वीरबौद्ध का जन्म हुआ। और मेरी माताओं बहनों, विशेष बात तो ये है कि मुझे ज्यादा समय तक मां की ममता नहीं मिल पाई। केवल 10 वर्ष की आयु में ही मेरी मां हमें छोड़ के चली गई। उस समय मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी। और मैं तो कहता हूँ लोगों, यदि मेरी माँ होती तो सुबह शाम उसकी पूजा किया करता, और जाने के बाद भी मेरी माँ मुझसे दूर नहीं रहती है, क्योंकि हर समय ही माताओं का प्यार और वीरबौद्ध को मिलता है। इसलिए कहना है, मेरे मैया ने जीवन ये मुझको भगवान बुद्धि की, पंचशील दरबार की। और अब आपके बीच में